नमस्कार दोस्तों, नोएडा विधानसभा क्षेत्र में लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रत्याशी उतारे ध्रुव अग्रवाल को, जो कि बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, सीए हैं, सीएस हैं, अधिवक्ता हैं, समाज सेवक हैं और उनको तरह तरह के लोगों को एनजीओ के द्वारा, पार्टियों द्वारा समर्थन प्राप्त हो रहा है। पार्टी लेस डेमोक्रेसी के पैरोकार और राष्ट्रीय संयोजक विमल सक्सेना जी अपने मित्र त्रिपाठी जी के साथ यहाँ आए हैं और बहुत सारे उनके कार्यकर्ता हैं। सबके बिहाफ पर वे लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी ध्रुव अग्रवाल जी को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ध्रुव अग्रवाल जी भी कहने को लिबरल पार्टी से हैं, लेकिन वे चुनाव उसी तरह से लड़ रहे हैं जो तरीका पार्टी लेस के संयोजक विमल सक्सेना लोगों को बता रहे हैं। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी करोड़ों रुपए खर्च करके प्रचार कर रहे हैं और ध्रुव अग्रवाल जी का ये नारा है कि ईवीएम पर मेरी फोटो देखकर ही मुझे वोट दें। यही अभियान पार्टी लेस के राष्ट्रीय संयोजक विमल सक्सेना भी चला रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि दोनों की विचारधारा एक तरह की है, समान है, उसमें एक रूपता है। इसलिए विमल जी जो है यहाँ समर्थन करने आए हैं और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं। विमल जी के साथ साथ और पार्टियां भी जो इस विचारधारा का सम्मान करती हैं या अपनाना चाहती हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा और दिल्ली के तीनों निगमों में हमारे मेयर बनेंगे। तो अब हम चाहेंगे विमल जी से कि वे फूलों का गुलदस्ता देकर हमारे प्रत्याशी ध्रुव अग्रवाल को सम्मानित करें। सही समझा और सही जाना। हम लोग अब पार्टी लेस डेमोक्रेसी का समर्थन अपने भाई ध्रुव अग्रवाल जी को, जो लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि अब चुनाव चिन्ह नहीं, चेहरा ही चुनाव चिन्ह होगा। तो हम लोग पार्टी लेस डेमोक्रेसी के जो संगठन है वो आपको समर्थन देने जा रहा है। नोएडा से आपके चुनाव में विजयी की संभावनाओं को मजबूत करने जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता को राजा जैसा एहसास कराएंगे। आप उनकी समस्याओं का निदान करा के ऐसा महसूस कराएंगे, जब वो समस्या रहित हो जाएंगे तो नेचुरली है उनको महसूस होगा जैसा एक राजा को महसूस होता है। तो अब हमारा मानना है कि जन समस्याएं खत्म होंगी, अब राजनीति नहीं होगी, राष्ट्रभक्ति होगी, राजनेता नहीं, अब जनसेवक होगा और वो भी आप जैसा समाजसेवी होगा, जनता के बीच में होगा। और आप ये वायदा करेंगे जनता से कि मैं शपथ पत्र दूंगा जनता में, जो आपकी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। आप जनता से ओरली वायदे ना करें, एक प्रथा चलाएं कि मैं लिखित रूप में एफिडेविट दूंगा कि मैं जनता की कही हुई मांगों को पूरा करूंगा, आय से अधिक संपत्ति नहीं बनाऊंगा, मैं जनता की हर समस्याओं का निदान करूंगा, उससे भटकूंगा नहीं। तो मैं चाहता हूं आपसे, मैंने आपके विचारों को मैं जान पाया, सिराज भाई ने बताया मुझे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसा जनसेवी कैंडिडेट हम उतार रहे हैं नोएडा से, तो क्यों ना रहा ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन उसका समर्थन करे। तो ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जो बातें कही, मैं काफ़ी 30-35 साल से क्रूसेड इंडिया आंदोलन, धर्म विदर्थ क्रांति चला रहा हूँ और मैं भी यही बात मैंने कई किताबों में लिखी है कि जो आदमी को रिपोर्ट कार्ड
जिस तरह 33% पे पास होता है स्टूडेंट, जो भी प्रत्याशी घोषणा पत्र करे उसको यदि उसने उसमें से 1/3 भी वादे पूरे नहीं किए उसको दोबारा इलेक्शन कमीशन उसको डिवार करे कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नहीं तो घोषणा, बहुत से लोग झूठी घोषणाएं करते हैं और दूसरे बिना घोषणा के। अभी हम आप देख रहे हैं इस नोएडा शहर के अंदर 200 से ज़्यादा संस्थाएं 35 साल के अंदर सारे काम, यहाँ पे मंदिर बनवाना, फुटपाथ बनवाना, यहाँ के DND से इसकी मुक्ति कराना, ये सबके आंदोलन, जो भी अनऑथोराइज एंक्रोचमेंट है उसको हटाना मैं करता रहा हूँ। अभी भी मैंने पूरे 37 पॉइंट का घोषणा पत्र जारी किया है, ये मैं आपको जानकारी लेकर कर रहा हूँ। सबसे पहली उसके अंदर घोषणा है कि शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति, क्योंकि ये नोएडा का पानी बहुत खराब है जिससे इक्विपमेंट भी खराब हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि आदमी के शरीर का क्या हालत होती होगी। दूसरा क्या है, ये औद्योगिक नगरी की तरह बसाया गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कोई श्रमिक कॉलोनी नहीं बनाई गई और बड़ी बड़ी 100 एकड़ की कंपनियाँ हैं मल्टीनेशनल, लेकिन किसी ने लेबर की कॉलोनी नहीं बनाई है। उसकी वजह से झुग्गियाँ बसी हैं और उनको उजाड़ने का काम हो रहा है, वहाँ सुविधा नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ कोई मार्केट नहीं बनाया, होलसेल मार्केट नहीं बनाया। तो 9 और 10 में जो 56 गज की फैक्ट्री थी, शेड थे, उन शेड के अंदर कोई इंडस्ट्री लग नहीं सकती थी। वहीं पे बिल्डिंग मटेरियल बेचना लोगों ने शुरू किया। अब उसको वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल में आप कॉमर्शियल कर रहे हैं, तो वहाँ उगाई चलती रहती है। क्योंकि मैंने हरियाणा में कराया मनोहर लाल खट्टर जी से कि जिस एरिया में रेजिडेंशियल में भी इंडस्ट्री चल रही है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें 50% से ज़्यादा है उनको हम कंफर्म कर देंगे, 20% से ज़्यादा है वहाँ चलने देंगे। लेकिन यहाँ पे 10% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, 90% नहीं, 99% नहीं, 100% दुकानें चल रही हैं सेक्टर 9 को, तो उसको कॉमर्शलाइज घोषित करना है। चौथी सबसे बड़ी समस्या है रेहड़ी पट्टी वालों के लिए जगह चाहिए। वहाँ जगह ये देते नहीं है। जो कियोस्क बनाए हैं वो 3 साल से खाली पड़े हैं, क्योंकि उसके लिए 10 साल का रेंट एडवांस मांगते हैं, वही बढ़ा के तो 46 लाख रुपए होता है। झुग्गी पट्टी वाला 46 लाख कहाँ से देगा? क्योंकि ये चाहते हैं कि अंबानी अडानी जैसे लोग ही कियोस्क चलाएं और बाकी लोग गुलाम बन जाएं। बिल्कुल। इसी तरह 1 लाख करोड़ की कंपनी DLF की, उसने पार्किंग का कब्जा किया हुआ था। उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? केवल यही कि यहाँ की दुकानें बंद हों और उसके मॉल के अंदर लोग वापस जाएँ। DLF मॉल जिस दिन से बनाया उसका हमने संघर्ष किया और उसके लिए धरना दिया, प्रदर्शन दिया, अरेस्ट भी हुए, लेकिन जनता का दबाव था, वो हमें 2 घंटे से ज़्यादा रख नहीं पाए। इसी तरह हमने अनशन के खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ किया, 150 करोड़ का एंक्रोचमेंट हटवाया। इसीलिए मैं 4थी बार भी प्रेसिडेंट बना हूँ मार्केट का। और बिल्डर्स का मैंने रेरा के अंदर भी यूपी अपार्टमेंट एक्ट पे ना केवल कॉन्फ्रेंसेस की, उनके आंदोलन किए। और मैं इन सब बिल्डर्स की जो पैसा साइकिल ऑफ करते हैं और ट्रस्टों के थ्रू फर्जी बिलिंग दिखा के नंबर 2 करते हैं, फिर ट्रस्टों का डोनेशन के थ्रू उनकी पर्सनल असेट्स सबकी सीज करवाऊंगा। और जो दूसरी कंपनी है इसका मैं उस पर एक्शन लूँगा। हमने नोएडा अथॉरिटी का भ्रष्टाचार उजागर किया तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नोएडा अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसकी आँख नाक कान से भ्रष्टाचार चिपकता है। उसके बावजूद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के उसी के बेसिस पे इनके सस्पेंशन की मांग करी कि जो लोग इसमें भ्रष्टाचार में लिखते हैं। तब भी अभी तक इन्होंने केवल 22 लोगों को सस्पेंड और टर्मिनेट किया है। हम जो कल्प्रेट हैं उनको करा के रहेंगे उनको। उसके अलावा यहाँ की बहुत जो बैंकर जो समझता है शिक्षा माफिया, 1-1 रुपया गज में जगह दी गई DPS को और सारे बड़े इंस्टीट्यूशन को, केवल इस बात के लिए कि 50% ये गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। वो ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत सारे और भी इशू हैं, लेकिन अभी तो मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करूंगा कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी जो एक बहुत बढ़िया काम कर रही है, और वो इनकी जो बाहुबली, धनबली और जो हजारों करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए पार्टी लेस डेमोक्रेसी ने जो आंदोलन, मैं इनके आंदोलन से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं वहाँ भी गया था, वो सिंबल लेस करके कुछ बीन अन्ना जी ने किया था, अन्ना जी के साथ
वो लगे थे, वो आंदोलन है और उन सब आंदोलन के साथ हूँ। और आपने यहाँ पे समर्थन करके जो मेरा हौसला बढ़ा है और आपके हजारों लाखों वर्कर, हजारों लोग जो मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं और मेरे को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं भूर आपका मैं आभारी हूँ। और मैं आपको बताता हूँ जो विचार है पार्टी लेस के, जो आपने ये मेरे को जो पुस्तकें भेंट की हैं, जनता राजा और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसको केवल मैं पढ़ूंगा ही नहीं, इसको अमल करूंगा। एक एक पे आप बड़े भाई के समान है, यदि कहीं दिखाई दे कि मैं इन किताबों का अमल नहीं कर रहा हूँ तो आपको कान मेटने का मेरे को अधिकार है। ये मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी जो जो बातें हैं उसको हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।